हेलो, वेलकम टू मेडिकल विजन। मेडिकल विजन में आपका स्वागत है। तो आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पोजीशन होता है। तो पोजीशन के बारे में आज जानेंगे कि कितने पोजीशन होते हैं, क्या क्या उनका कब कब काम होता है, क्या वर्क है पोजीशन के लिए। जो एग्जामिनेशन है या कोई भी फ्रैक्चर वगैरह होता है या हार्ट अटैक है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है, या बेड शूड हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या आप पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर इस क्लास के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी चाहिए या पढ़ना है आपको, तो आप ऑलरेडी प्ले स्टोर में जा करके आप मेडिकल विजन ऐप बना हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और जो कोई भी इशू हो तो वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं फिर टॉपिक पे। पोजीशन क्या होता है? जो बॉडी के आराम के लिए, ये मेनली पोजीशन जो होता है बॉडी को आराम देने के लिए पोजीशन प्रोवाइड किया जा सकता है। पेशेंट को कोई भी मेडिकल कंडीशन है उसमें क्या उनका पोजीशन होगा, इसके लिए हम पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो बेड शोर होता है, बेड शोर के होने के बाद उसको प्रिवेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन करना हो, जो बॉडी का एग्जामिनेशन करना हो, जैसे बैक का एग्जामिनेशन करना हो, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है तो इसका एग्जामिनेशन करना हो, या फिर रेक्टल रीजन में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होता है तो उस कंडीशन को एक्सेस करने के लिए पोजीशन का यूज करते हैं। फिर अब देखेंगे कि पोजीशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या एग्जामिनेशन के लिए, डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोजीशन, कितने प्रकार का पोजीशन होता है, इस पोजीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, ठीक है। फिर सेकेंड आता है सुपाइन पोजीशन। फिर आता है थर्ड, देखेंगे डोर्सल पोजीशन। फोर्थ देखेंगे साइड लाइन पोजीशन। इसी तरह कुछ और भी है जो नेक्स्ट हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि और कौन कौन से पोजीशन होते हैं, जैसे फाउलर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे और कितने, देखिए मेनली जो पोजीशन का यूज है वो हम लोग देखेंगे। पोजीशन तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लगभग में 22 से 23 टाइप का पोजीशन होता है, लेकिन मेनली जो एग्जामिनेशन के लिए कौन से पोजीशन का यूज है, मेनली हम उस पोजीशन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक पोजीशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट सिम्स
पोजीशन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इरेक्ट पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट ट्रेंडल तो ट्रेंडल वर्क पोजीशन था। नेक्स्ट देखेंगे नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सीटिंग पोजीशन। तो ये था टाइप्स ऑफ पोजीशन, क्या क्या पोजीशन होते हैं, ठीक है। किन पोजीशन में क्या क्या जरूरी है, क्यों इसका यूजेज है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि इतने पोजीशन का कब कब हम किस कंडीशन में, किस मेडिकल कंडीशन में यूज करते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट था मेरा हेडिंग प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि इसे अर्धोमुखी पोजीशन कहते हैं। इसमें जो पेशेंट को होता है पेट के बल लिटाया जाता है, पेट के बल बेड पे एकदम फ्लैट करके, दोनों हाथ एकदम से नीचे कमर की तरफ सीधा स्ट्रेट करके पेशेंट को लेटाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक साइड का एग्जामिनेशन, जो पीठ होते हैं या स्पाइनल कोड होते हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए ये पोजीशन दिया जाता है। पेशेंट को कभी कभी क्या होता है कि बैक में इंजरी होते हैं या कोई भी वुंड है या कोई प्रेशर सोर है, तो उसको आराम भी देने के लिए हम ये प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी देखना होता है कि मरीज को किस कंडीशन में हम ये प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते हैं। जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है उन पेशेंट को, जिन पेशेंट को अगर कोई भी जैसे कि अल्सरेशन है या कोई भी मान लीजिए कि हर्निया है, उस कंडीशन में अगर स्वेलिंग आता है इंटरनल पार्ट में, जो स्टमक का रीजन है, इस ये पार्ट अगर फुला हुआ है, उस कंडीशन में हम प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड था सुपाइन पोजीशन। देखिए जो भी पोजीशन वगैरह है ये हिंदी में जानने का ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में जितना जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। इसको या पृष्ठस्यायी पोजीशन बोला जाता है, पृष्ठस्यायी। ये हिंदी बोलने में भी अच्छा नहीं लगता ये सब। और क्या है कि आपको जब भी ज़रूरत होगा तो पोजीशन इंग्लिश में ही, कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ कोई पोजीशन के लिए इंग्लिश में ही पूछेगा, इसीलिए इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है कि इसमें पेशेंट को पीठ के बल लेटाया जाता है। जो एग्जामिनेशन, जो मेरा वाइटल साइन होता है, इसका एग्जामिनेशन करने के लिए सुपाइन पोजीशन का मेनली यूज किया जाता है। जो गर्दन का पार्ट है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, या रिब्स का या ब्रेस्ट पार्ट का एग्जामिनेशन के लिए सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। और जो थोरैक्स होता है, थोरैक्स कैविटी का भी, थोरैक्स लंग्स, थोरैक्स का एग्जामिनेशन के लिए, भी सुपाइन पोजीशन का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें फिर देखते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन
इंडिकेशन आगे लिख लीजिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कि किस कंडीशन में निषेध, किस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो स्पाइनल इंजरी किन्हीं को हुआ है तो उस कंडीशन में हम सुपाइन पोजीशन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइनल प्रॉब्लम हुआ या पीठ में कोई भी सर्जरी हुआ है, उस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे डोर्सल। डोर्सल पोजीशन। डोर्सल पोजीशन में क्या होता है कि बेड को क्या होता है कि कमर से ऊपर हेड का जो पार्ट होता है, जैसे हम आराम करते हैं बिस्तर में तो आधा धड़ से नीचे और धड़ से ऊपर, तो धड़ से जो ऊपर का पार्ट होता है, ट्रंक से ऊपर का पार्ट होता है, उस पार्ट में क्या होता है कि बेड का पोजीशन जो है 45 डिग्री एंगल तक अप किया जाता है। जो गर्दन का पार्ट है वो 45 डिग्री एंगल से अप किया जाता है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल से अप करते हैं, ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ठीक है, ये डोर्सल पोजीशन में होता है। ये पोजीशन मेनली इसका जो यूज होता है वो जो श्वसन मतलब थोड़ा सा लंग्स डिसीज, जो लंग्स डिसीज से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उस कंडीशन में इस पोजीशन का मेनली हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसको लंग्स में तकलीफ हो या श्वसन कष्ट होता है तो उस कंडीशन में इस पोजीशन को यूज करते हैं। ठीक है, अप करते हैं, 45 डिग्री एंगल से ऊपर उठाते हैं। ठीक है, इसका हम इंडिकेशन देख लिए कि क्यों इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि किस पेशेंट को इसमें हम ये पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जिस पेशेंट को अगर ये कहते हैं कमर ट्रंक में कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। ट्रंक में कोई भी इंजरी है, ट्रंक इंजूरी है, उस पेशेंट को ये डोर्सल पोजीशन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके कमर में प्रॉब्लम है। अगर ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आ सकती है, या किन्हीं पेशेंट को जो स्पाइनल कॉर्ड है इनका सर्जरी हुआ है उस पेशेंट को भी डोर्सल पोजीशन प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट साइड लाइंग पोजीशन। साइड लाइंग पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को एक साइड करवट करवा करके रखा जाता है। ये पोजीशन जैसे कि मान लीजिए कोई भी मुझे बैक एरिया जैसे कि रेक्टल रीजन है, अगर एनीमा इनको पेशेंट को एनीमा देना है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, साइड लाइंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। और जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रहा है उस कंडीशन में भी वोमिटिंग, जैसे जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, एक्सेस ऑफ वोमिटिंग जिस पेशेंट को होता है उसमें भी साइड लाइंग पोजीशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होता है, जो पेशेंट को जो ट्रंक से ऊपर का पार्ट होता है, मान लीजिए बेड का हाफ जो पार्ट होता है उस हाफ पार्ट को क्या करते हैं कि 80 to 90 डिग्री मतलब बैठे जैसे सिटिंग पोजीशन होता है उस पोजीशन में 80 टू बेड पोजीशन 80 to 90 डिग्री एंगल अप करते हैं, उठा देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन क्या होता है, फाउलर पोजीशन क्यों दिया जाता है, इसमें पेशेंट को क्या होता है
कि सांस में जो रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उस कंडीशन में हम फाउलर पोजीशन देते हैं। पेशेंट को अगर कोई भी सर्जरी हुआ है, जो ट्रंक कहते हैं, एब्डोमिनल रीजन में कोई भी सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी को आराम देने के लिए ये पोजीशन, फाउलर पोजीशन का यूज कर सकते हैं। और क्या होता है कि जो जांघ है उसका मसल्स अगर क्रैम्प्स कर गया है तो उसमें भी आराम देने के लिए फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। और इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कि जिस पेशेंट को स्पाइनल इंजुरी हुआ है, उस कंडीशन में हम फाउलर पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पाइनल इंजुरी का पेशेंट होता है उसको सिर्फ हम सुपाइन पोजीशन में रख सकते हैं। इसीलिए इस पोजीशन में 80 to 90 डिग्री बेड का जो हाफ पार्ट होते हैं उसको अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि कार्डियक पोजीशन। नाम से ही पता चल गया होगा कि क्या होता है। कार्डियक पोजीशन, जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट होते हैं उस पेशेंट को कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेशेंट को एक टेबल दिया जाता है, जो उसका ये क्या कहते हैं, जो लंग्स का पार्ट होता है, इतना हाइट पे एक जो पेशेंट को टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं, उस टेबल पे दोनों हाथ को टिका करके और पेशेंट सांस लेते हैं। सांस लेने में तकलीफ़ होता है और बैठने में भी तकलीफ़ होता है, इसीलिए टेबल इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोनों हाथ को टेबल पे देने के बाद वो अपना प्रॉपर रिस्पायरेशन कर पाते हैं। इसके लिए हम देते हैं पेशेंट को कार्डियक पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस पेशेंट को अस्थमा है उनको भी ये पोजीशन मेनली प्रोवाइड किए जाते हैं। और रिस्पायरेशन, श्वसन से कोई भी श्वसन रिलेटेड जो भी डिसीज है उसमें भी कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसको पेशेंट को घुटनों का अगर कोई सर्जरी हुआ है या रिप्लेसमेंट हुआ है तो उस कंडीशन में हम कार्डियक पोजीशन नहीं दे सकते हैं। और जो पीठ के एरिया में कोई भी सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन में कार्डियक पोजीशन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, लिथोटॉमी पोजीशन। देखिए, लिथोटॉमी पोजीशन क्या होता है कि गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए मेन ये पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। इस पोजीशन में क्या होता है कि जो धड़ का पार्ट है, जो ट्रंक, ये पीठ का पार्ट होता है, उसको लेटाया जाता है। दोनों पैर को पेट के सामने एकदम से पेट के बल पूरा सीधा करके 90 डिग्री का हम ऐसे एंगल बना करके, जो पैडल होता है, बेड का पैडल होता है, उसमें दोनों पैर को फंसा दिया जाता है लिथोटॉमी पोजीशन में। ये पोजीशन पेशेंट का रेक्टल रीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए या गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए या कोई वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, उस एग्जामिनेशन के लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन उसके बाद गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए लिथोटॉमी पोजीशन का यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो जो इम्बोलिज्म आर्थराइटिस होता है, इम्बोलिज्म आर्थराइटिस वाले पेशेंट में लिथोटॉमी पोजीशन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो जॉइंट डिफॉर्मिटी का कंडीशन होता है, जो जॉइंट में डिफॉर्मिटी होता है, उन पेशेंट में भी लिथोटॉमी पोजीशन का यूज नहीं कर सकते हैं।
लिथोटॉमी पोजीशन, सॉरी, नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन। ये नी चेस्ट पोजीशन क्या होता है कि इसमें पेशेंट को जो छाती का पार्ट होता है वो बेड से लगा करके और दोनों हाथ को अपने सर के नीचे रख के और ये कमर और पैर का पार्ट में, कमर और पैर को जो ये नी होता है उससे पैर सीधे रहते हैं और ये कमर का पार्ट और ये पेट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है एब्डोमेन एंड ये क्या बोलते हैं, जांग, जो जांग होते हैं इसके पार्ट को 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, जो एब्डोमिनल पेट और जांग के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये पोजीशन का यूज अगर हम जानें तो इस पोजीशन का यूज जो है सो मेनली होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, पोस्टपार्टम जो हेमरेज होता है उसका एग्जामिनेशन के लिए ये पोजीशन का यूज हम करते हैं, ठीक है। और कभी क्या होता है कि जो बोल सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन होता है जिसको सिग्माइडोस्कोपी हम बोलते हैं, सिग्माइडोस्कोपी अगर होता है पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी नी चेस्ट पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। एब्डोमेन और क्या होता है कि थाई, ठीक है, एब्डोमेन और थाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मेनली यूज ये है। और हम देखेंगे नेक्स्ट कि कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं तो वही सेम रहेगा, आर्थराइटिस वाले पेशेंट को और जॉइंट डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट को नी एंड चेस्ट पोजीशन नहीं दे सकते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नेक्स्ट देखेंगे। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता है, इस पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो लोअर लिम्ब का जो पार्ट होता है बेड पर लेटाने के बाद लोअर लिम्ब वाले पार्ट को 45 डिग्री एंगल तक क्या होता है कि ऊपर उठा दिया जाता है, 45 डिग्री तक ये जो नी का लोअर लिम्ब का पार्ट है वो ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। नी का सॉरी लोअर लिम्ब का पार्ट 45 डिग्री एंगल से ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। 45 डिग्री एंगल से नी का पार्ट को, नी कहते हैं लोअर लिम्ब के पार्ट को ऊपर उठा देते हैं। ये मेनली जो पोजीशन दिया जाता है पेशेंट में वो दिया जाता है क्यों, तो जो लोअर एरिया का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बनाने के लिए, ठीक है। और पेशेंट में क्या कहते हैं जो रेक्टल एग्जामिनेशन भी करने के लिए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का हम यूज कर सकते हैं। और पेल्विस का, कोई भी पेल्विस का एग्जामिनेशन करते हैं उसमें भी इसका ये पोजीशन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। पोस्टेरल ड्रेनेज को चेक करने के लिए भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का यूज किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखते हैं कि स्पाइनल इंजूरी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, स्पाइनल इंजूरी वाले पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो पीठ में कोई भी शल्य क्रिया हुआ हो, सर्जरी, बैक जो पार्ट होता है उसमें कोई सर्जरी हुआ हो, उस पेशेंट को भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट देखेंगे
सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन नाम से ही पता चलता है कि सिटिंग मतलब बैठना। सिटिंग पोजीशन क्या होता है कि कुर्सी पे हाथ दोनों टिका करके बैठना या बेड के किनारे पे हाथ टिका के बैठना, ठीक है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन का जो मेन यूज है, ये पेशेंट का एग्जामिनेशन के लिए सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं, जैसे हेड, नेक, एंटेरियर, पोस्टेरियर और अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का एग्जामिनेशन के लिए सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर वाइटल साइन लेने के लिए भी सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। बॉडी का विजुअलाइजेशन करने के लिए भी सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो जैविक चिन्ह होता है उनका भी हम इससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बैक एंड फ्रंट, जो फ्रंट का भी होता है और बैक का भी एग्जामिनेशन के लिए सिटिंग पोजीशन का यूज करते हैं। प्रॉपर पेशेंट से टॉकिंग के लिए भी हम सिटिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो प्ले स्टोर पे मेरा ये ऐप बना हुआ है वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं तो फेसबुक से भी, मेरा फेसबुक पे भी वीडियो डलता है जो मेडिकल विजन करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो, अगर चाहते हैं कि और हम इस पे एक्सप्लेनेशन के साथ आए वीडियो और बनाए, तो आप लोग का कमेंट और लाइक बहुत ज़रूरी है। और शेयर भी कीजिए, अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।